अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तैयब खान। आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज हम मौजूद हैं उड़िया रहनुमा हैं कश्मीर के इशू पर मुख्तलिफ चैनल्स और टॉक शो पर जाती हैं। कमल हयात साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान माबैन जो मुज़ाकरात का हम कहें या एक बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, आप उसको कैसे देख रही हैं और आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात यह कि अगर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, दोनों साइड पे जो फायर लाइंस हैं, सीज़ फायर लाइंस हैं, अगर उस पर कंट्रोल हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उस तरफ भी हमारे कश्मीरी रहते हैं और इस तरफ भी हमारे कश्मीरी रहते हैं। यहाँ से गोला बारूद जाएगा तो भी हमारे कश्मीरी शहीद होते हैं, वहाँ से भी यहाँ पे जब गोला बारूद फेंका जाता है तो कश्मीरी ही शहीद होते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें शिमला एग्रीमेंट जो है वो 1971 में हुआ था भुट्टो साहब के दरमियान में, और उस वक्त वहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो उनके दरमियान में जब ये मुआहदे तय हुए थे कि हम जो है वो दोनों मुल्क बैठ के कश्मीर के लोगों का जो फ़ैसला है वो करेंगे, तो आप देख लें कि 71 में ये मुआहदा हुआ था शिमला एग्रीमेंट। उस वक्त से लेके अभी तक जो है वो हिंदुस्तान ने उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं किया। उस वक्त भी यही तय पाया था कि दोनों तरफ में ये जो फायरिंग का तबादला होता है ये नहीं होगा, क्योंकि उससे जो सिविल आबादी है वो शहीद होती है। लेकिन आप देख लें कि मुसलसल हमारे जो कश्मीरी लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं। कुछ अभी आपने 3 माह पहले देखा था कि नीलम वैली में कितनी ज़्यादा गोला बारूद फेंके गए और तकरीबन 35 जो घर थे वो तबाह हो गए, लोग शहीद हुए। इसी तरह हिंदुस्तान अब देख लें मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या करता है कि उसने अपनी 9 लाख फ़ौज वहाँ पे खड़ी की हुई है। ख़वातीन के रेप तो उनके लिए बिल्कुल एक आम सी बात बन चुकी है। बच्चे देख लें आप, छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं कश्मीरी, उनके फेस पे जो है वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी आंखें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो PhD होल्डर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शहीद किया जाता है। उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके वालिदैन को नहीं दी जाती। फिर दूसरी बात आप ये देखें कि कितने जो हमारे नौजवान हैं उनको डिटेंशन सेल में डाल दिया जाता है ताकि ये बच्चे आगे पढ़ें भी ना और ये आज़ादी की बात ना करें। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे नहीं ये इस बात पे यकीन कि हिंदुस्तान जो है वो एक मकार मुल्क है। वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान को शायद कभी 73 सालों में कबूल भी नहीं किया। और कश्मीर का मुझे नहीं लगता कि ये टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो अमन पसंदी के साथ जो है वो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इस टाइम कश्मीर के इशू को जिस तरह हाईलाइट कर रही है, ख़ासतौर पर वज़ीर इमरान खान साहब ने अपनी तारीखी स्पीच की थी जनरल असम्बली में गुज़श्ता भी, जब उन्होंने कोरोना वायरस के बावजूद उन्होंने इधर से पाकिस्तान से वीडियो लिंक के ज़रिए की थी और कश्मीर के मसले को उन्होंने दोबारा भी उजागर किया था। आप क्या समझती हैं कि या 5 फरवरी को यौम यकजहती मना कर एक अलामती तौर पर उसको आप कैसा देख रही हैं कि पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इस टाइम क्या करना चाहिए कश्मीर को आवाज़ बनने के हवाले से? और क्योंकि अभी तक उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, मोदी रोज़ाना वहाँ नेते लोगों को शहीद कर रहा है और उनको गोलियाँ बारूद मार रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए सिर्फ तकरीरें करने से तो मामलात हल नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी पहले के प्राइम मिनिस्टर या जितने भी हमारे रियासत के जितने भी हमारे मुल्क के लीडरशिप गुजरी है, उन्होंने कश्मीर के इशू को उस तरह हाईलाइट नहीं किया जिस तरह इमरान खान साहब ने हर प्लेटफार्म पे जो है वो बात की है। अभी भी आप उनका गोदी मीडिया देखें जो हिंदुस्तान का है, वो बड़ा शोर मचाता है और वो कहता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मोदी को हिटलर के साथ जो है तशबीह देना छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि मोदी जो है वो कुछ दिन आप देख लें कि वो कोशिश कर रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर का विज़िट करे। वहाँ के लोगों ने कंडेम किया है, मजम्मत की है, पोस्टर लगाए हैं जगह जगह पे कि मोदी जो है वो बिल्कुल भी अपने नापाक कदम जो है वो हमारी पाक सरज़मीन जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे मत रखे, और हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करते हैं और हम फ्री कश्मीर चाहते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ आपने जो सवाल किया, हमारे मुल्क में जो मैं ये समझती हूँ कि खारजा पॉलिसी पहली जो हुकूमतें थी, नून लीग की हुकूमत में तो खारजा पॉलिसी क्या होती, खारजा वज़ीर खारजा ही नहीं था। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मुझे ज़ाती तौर पे वो बहुत पसंद है। एज फॉरेन अफेयर्स को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बात यह है कि देखें कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों का है। जब आप उनको ही बीच में इन्वॉल्व नहीं करते तो दो मुल्क चाहे जितना मर्ज़ी एक दूसरे के साथ बात कर लें, कश्मीर का मसला इस तरह नहीं हल हो सकता। सबसे पहली तो मैं बात ये कहूँगी कि ख़ारजा पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हुकूमत चाहे वो किसी भी मुल्क
किसी भी पार्टी की है, चाहे पीपल्स पार्टी की, नून लीग की या PTI की, एक खारजा पॉलिसी जो है वो कश्मीर पे आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो है वो आपको लॉबिंग करने की अब ज़रूरत है। देखें पूरी दुनिया में आप देख लें कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से 110 ममालिक में अपने अपने टाउट्स रखे हुए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करते हैं। इसी तरह आप देखें कि उनका जो मीडिया है वो उनकी सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनकी जो आप देख लें कि जो उनके अपने मुल्क की जो इश्यूज़ हैं उनको वो इतना हाईलाइट नहीं करेंगे जितना वो कश्मीर पे बात करेंगे या जितना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो लॉबिंग करते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जितना भी मीडिया है वो कश्मीर पे इतनी बात नहीं करता, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हिंदुस्तान को इनकाउंटर नहीं करता, बल्कि हम लोग जो हैं वो अपने इंटरनल जो है वो इश्यूज़ को डिस्कस ज़्यादा करते हैं। जबकि हमारा मीडिया जैसे आप हैं या और भी बहुत सारे यंग जो लोग हैं उनका ये देखें बहुत अच्छा एक तरीक़ाकार है कि आप लोग जो हैं वो कश्मीरियों की आवाज़ बनते हैं, कश्मीरियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनसे ही आप ना पूछें, उनको ही आप जो है वो हाईलाइट ना करें, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, इनका एक काम बनता है कि ये एक प्रॉपर एक इन्वाय बनाएं जिसमें जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल जो हमारे कश्मीरी हैं उनको शामिल करें और उनको पूरी दुनिया में भेजें ताकि कश्मीरी जो हैं वो अपना मसला ख़ुद बयान करें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो या कोई भी हो। आप एक लीडरशिप को भेजें, वो जाके बात करें कि देखें कश्मीर जो है आप यहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, हम पाकिस्तान के साथ रहें या हिंदुस्तान के साथ रहें, हमें ऑप्शन दिया जाए। ये नहीं कि हमारे ऊपर आप मुसलसल जुल्म कर रहे हैं और हम लोग जो है वो पिछले 73 साल से देखें वो एक ऐसे दोराहे में इस वक्त खड़े हैं। मैं कश्मीरियों के बारे में कहूँगी कि देखें ना वो हिंदुस्तानी हैं ना वो पाकिस्तानी हैं, इवन उनकी जो कश्मीरियत है वो जो उनकी अपनी जो एक उनकी शनाख्त है वो भी उनसे छीन ली गई है। तो आप क्या कहेंगी? सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ मैं, मेरा सवाल है कि इंडिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ें चल रही हैं, आपके सामने ये खालिस्तान तरीक़ भी इस टाइम ज़ोरों पर है। आप क्या समझ रही हैं कि मुस्तक़बिल में हम देख सकते हैं कि इंडिया टुकड़ों में तकसीम हो रहा है और तब वो बैकडोर राब्ते भी कर रहा है पाकिस्तान से कि सीज़ फायर की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो इंटरनेशनल एक रेगुलेशन है या कानून है जो भी उसकी वो मुसलसल ख़िलाफ़ वर्जी तो कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दबाव पर आकर खालिस्तान की तरीक़ से वो घबरा कर वो बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे पाकिस्तान से? नहीं, देखिए वो घबरा के भी कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो किसी तौर पे जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखिए आपने अगर शायद कुछ दिन पहले भी देखा हो कि तकरीबन 23 ममालिक का जो डेलीगेशन था, वहाँ के जो सरबराहान थे वो उन्होंने सफ़ीर जो थे वो उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया और वहाँ के जो असल कश्मीरी थे वो उन्होंने उनको वेलकम नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो वहाँ के जो लोग थे उनको ला के तो मकबूजा कश्मीर में उनका वेलकम करवाया गया और उनको बताया गया नहीं देखें यहाँ पे तो बड़ा अमन है, बड़ा सुकून है। डल झील का जो है उनको विज़िट भी करवाया गया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वहाँ के जो डेलीगेशन था उनको यही कहा है कि देखिए हम लोग जो है वो रेफरेंडम चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। वो अगर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते होते तो मेरे ख़्याल से 73 साल गुजर चुके हैं, वो इतना जो है वो मज़म्मत ना करते। वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आप ये देख लें कि जब वो शहीद भी होते हैं तो वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट के अपने नौजवान जो जितने भी वहाँ पे शहीद होते हैं उनको दफन किया जाता है। मैडम क्या कहेंगी? बागी टीवी के प्लेटफॉर्म से मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है कश्मीर टॉक, मैंने इसका प्रोग्राम का नाम रखा है, आप इसको कैसे देख रही हैं और बागी टीवी को क्या मैसेज देंगी कि कश्मीर की आवाज़ जिस तरह बागी टीवी माजी में भी उठाता रहा है, उनका ट्विटर अकाउंट मोदी हुकूमत ने बाकायदा कहा है कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये कश्मीरियों की आवाज़ उठाते हैं। आप इस पर क्या अपना पैगाम देना चाहेंगी बागी टीवी की जद्दोजहद के हवाले से? देखिए मेरे ख़्याल से ये मुबश्शिर लुकमान साहब ने स्टार्ट किया था और हम सब उनकी क्रेडिबिलिटी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वो एक काबिल इंसान हैं। और मेरी उनसे ज़ाती जब मुलाकात एक दफ़ा हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा कि आप कश्मीर की आवाज़ है तो आप हमारे प्लेटफार्म से भी जो है वो कश्मीर की आवाज़ बने। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तमाम जितने भी हमारे एंकर्स हैं मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी कि वो देखें वो हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वो तमाम एंकर्स जो अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और आपके बारे में मैं ये कहूँगी कि देखें आपने इतनी यंग मतलब छोटी उम्र में 20-22 साल आपकी अभी उम्र है और आप जो है वो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है
کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں اس سے بڑا جو ہے نا وہ کوئی بھی اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان اتنا ظلم ان کے ساتھ کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ خاموشی سے اس کا تماشا دیکھیں. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بنے. تو یہ میرے بھائی آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, تمام ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس وقت کشمیریوں کی آواز ہے. کسی طور پہ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی اس آواز کو روکنا نہیں ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بننا ہے. یاد رکھیے گا کہ سب سے جو دنیا کی مظلوم قوم ہے وہ صرف کشمیری قوم ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ حریت رہنما کنول حیات صاحبہ جو کہ کشمیر ٹاک کے اسپیشل پروگرام میں اپنا ویو دے رہی تھی. اپنے میزبان سردار طیب خان کو آج کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.